हेलो स्टूडेंट, आपका टॉपिक है लास्ट चैप्टर है आपका ट्रिपल एम सब्जेक्ट का कि मटेरियल यूज्ड इन द डीसी मशीन। कि जो हमारी डीसी मशीन होती है उसमें उसको बनाने के लिए हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं उसको उसके उसके बारे में हमने डिस्कस करना है चैप्टर के बारे में कि लास्ट मटेरियल ऑफ डीसी मशीन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन जनरेटर और मोटर बेसिकली द सेम। चाहे वो जनरेटर है चाहे वो मोटर है, एक डीसी मशीन ही होगी। इन फैक्ट दैट सेम मशीन मे रन एज जनरेटर और मोटर। जो मशीन सेम मशीन बाय रन करेगी जनरेटर और मोटर। वेरियस पार्ट ऑफ डीसी मशीन आर फील्ड मैग्नेटिक फ्रेम और आउट फ्रेम एंड पोल कोर, फील्ड कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर ब्रशेस, बेयरिंग एंड शाफ्ट एक्सेट्रा। डीसी मशीन के बहुत सारे पार्ट हो गए, जैसे कि मैग्नेटिक फ्रेम होगा उसका, आउटर फ्रेम, पोल कोर, फील्ड कॉइल्स, आर्मेचर वाइंडिंग्स, कम्यूटेटर एंड ब्रशिंग, बेयरिंग एंड शाफ्ट। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन to the performed by them and their properties, proper selections material should be done। उसका जो परफॉर्म उसका क्या करेगी, डिपेंड करेगा फंक्शंस ऑफ परफॉर्म बाय, कि उसका जो मटेरियल है जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो देन गुड होनी चाहिए। मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग। सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट है डीसी मशीन में आउटर फ्रेम और फील्ड मैग्नेट फ्रेम। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ डीसी मशीन नाउन एज आउटर फ्रेम और फील्ड मैग्नेटिक फ्रेम और चोक। यानी कि जो डीसी मशीन का ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये उसका आउटर मोस्ट पार्ट है मशीन का, जैसे कि आउटर फ्रेम और फील्ड मैग्नेट फ्रेम। इट प्रोवाइड मैकेनिकली सपोर्ट टू द पोल्स। ये क्या है, एक मैकेनिकली सपोर्ट है पोल को। इट एक्ट प्रोटेक्टिव कवर अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। ये मशीन को मैकेनिकल डैमेज नहीं होने देता। थर्ड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स द पासिस फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द पोल्स। इन जो इसमें पोल्स होते हैं उसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। डायग्राम में आपको दिया गया है पोल कोर, पोल शू, इंटरपोल और फील्ड कोर और चोक फ्रेम, जिसके बारे में हम रीड कर रहे हैं। चोक फ्रेम ये मशीन का क्या है, आउट ऑफ पार्ट होता है बॉडी का। आगे है आपका पोल कोर एंड पोल शूज। सेकंड पॉइंट आपका पोल कोर एंड पोल शूज। पोल कोर एंड पोल शूज आर मेड ऑफ लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील मटेरियल के ये बने होते हैं पोल शू और पोल कोर्स। कोटिंग, इसको कोटिंग किया जाता है ब्लैक वार्निश के साथ। द लेमिनेशन असेंबल टुगेदर विद रिवर्स के साथ इनको लेमिनेशन किया जाता है, यानी कि जो आप डायग्राम में देख रहे हैं पोल शूज़ के बारे में। पोल कोर लेमिनेटर रिड्यूस टू एडी करंट लॉस। ये एडी करंट को क्या है, रिड्यूस करते हैं। एडी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्केयर टू थिकनेस ऑफ द मटेरियल। अगर मटेरियल थिकनेस ऑफ मटेरियल पे एडी करंट क्या डिपेंड करता है। सेकेंड एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग सिलिकॉन इज पोल कोर इज हाई वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी, लो वैल्यू ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म्स, हाई वैल्यू ऑफ सैचुरेशन फ्लक्स एंड स्टेरिसिस लॉसेस। थर्ड पॉइंट आपका है पोल कॉइल्स एंड फील्ड कॉइल्स। द पोल कॉइल्स और फील्ड कॉइल्स। पोल कॉइल्स आर फील्ड कॉइल्स इज कॉपर वायर एंड कॉपर स्ट्रिप फॉर्मर वाउंड। एक कॉपर वायर के साथ इनको फॉर्मर वाउंड किया जाता है। कॉपर वायर इज इंसुलेट थिन लेयर ब्लैक वार्निश एंड एल्काइल रेजाइन वार्निश। दीज आर प्लेस ऑफ द पोजीशन अराउंड द पोल कोर। ये पोल कोर के ऊपर की साइड से पोजीशन लेते हैं। व्हेन करंट पास करेगा दीज कॉइल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजिंग द पोल प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स, उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगी एंड आर्मेचर कंडक्टर व्हेन इन द मोशन। तो ये आपके पोल कोर और पोल शूज़ हैं। आगे है आर्मेचर कोर। क्या होता है, आर्मेचर कोर एक सिलेंड्रिकली शेप होता है। आर्मेचर कोर इज सिलेंड्रिकली शेप, इट रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन। ये डीसी मशीन का एक रोटेटिंग पार्ट होता है।
आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर कंडक्टर्स प्लेस इन द आर्मेचर स्लॉट्स प्रोवाइड ऑन आउटर पेरिफेरी आर्मेचर कोर. Magnetic field of machine during working of machines face continuous reverse of flux and result into hysteresis losses. Second of the metallic core also cut off the main magnet fields. Result eddy current also induce flow through the produce of eddy current. जैसे कि डायग्राम में दिया गया एक सिलेंड्रिकली आर्मेचर कोर है सिलेंड्रिकली शेप में. These of high silicon steel made of the hysteresis losses of very low. To reduce the eddy current loss, the armature core of made of thin laminations are insulated from each other coating of varnish. Varnish is be withstand of maximum working of temperatures. ये आपका है आर्मेचर ऑफ कोर. आर्मेचर वाइंडिंग क्या है? आर्मेचर कॉइल्स ऑफ द फॉर्मर वाउंड द आर्मेचर कंडक्टर प्लेस इन द इंसुलेशन मटेरियल्स. आर्मेचर जो वाइंडिंग क्या होती है? आर्मेचर कॉइल्स आर फॉर्मर वाउंड प्लेस ऑफ द इंसुलेशन ऑफ मटेरियल. आर्मेचर वाइंडिंग इज कॉपर विच लो वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी. एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइंडिंग ऑफ वायर इज लेस. रिड्यूस करेगा आर्मेचर वाइंडिंग को वेट को. एंड वेट ऑफ आर्मेचर शुड बी लेस रीजन द रोटेटिंग पार्ट. इट ईजिली आर्मेचर इफेक्ट वेट ऑफ लॉस. आगे है कम्यूटेटर. मेन फंक्शन है डीसी मशीन का. कम्यूटेटर इज सिलेंड्रिकली स्ट्रक्चर इज बिल्ट ऑफ द विज शेप हार्ड रन कॉपर सेगमेंट. कौन से मटेरियल का बना होता है? हार्ड रन कॉपर का. इंसुलेट फ्रॉम ईच अदर बाय थिन शीट ऑफ हाई क्वालिटी माइका माउंटेड ऑन द शाफ्ट नियर बाय द आर्मेचर. आर्मेचर के पास ही इसको क्या है? शाफ्ट की तरह इसको माउंटेड होता है. कनेक्शन क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग के कम्यूटेटर ऑफ सोल्डरिंग. सोल्डरिंग के साथ इनके कनेक्शन किए जाते हैं कम्यूटेटर के साथ. तो आगे है आपका ब्रशेस क्या होते हैं. फंक्शन ऑफ ब्रशेस इज कलेक्ट टू द करंट रिवॉल्विंग कम्यूटेटर एंड सप्लाई टू द एक्सटर्नल लोड सर्किट. ब्रशेस का काम क्या होता है? करंट की कलेक्शन करनी है. कहाँ से? कम्यूटेटर से. और सप्लाई लोड पे एक्सटर्नल लोड पे उसको सप्लाई देनी है. ब्रशेस आर हाउस इन द स्टेशनरी ब्रशेस होल्डर. द ब्रशेस आर प्लेस ऑन द रिवॉल्विंग कम्यूटेटर contact with the commutators, so this rubbing causes friction losses. Due to frictions the brushes get heat. These are carbon former of graphite of used semiconducting material of the negative temperature coefficient increase with the temperatures materials of self lubricants. आगे पॉइंट कौन सा है आपका? These are the support of end of the cover. बैरिंग. जो बैरिंग क्या होते हैं? बैरिंग इज यूज्ड इन डीसी मशीन मोटर रन इज फ्री अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन स्टेशनरी पार्ट ऑफ रोटेटिंग पार्ट. सो हार्ड मटेरियल शुड बी चूजन ऑफ द कंस्ट्रक्शंस हाई कार्बन स्टील. आगे आपका पॉइंट है शाफ्ट क्या होता है? इन डीसी मशीन द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर मैकेनिकली पावर फ्रॉम टू द मशीन्स एंड मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग एंड आर्मेचर कम्यूटेटर्स. Milled steel of shaft DC machine. Milled steel is attribute of mechanical strength. आगे आपका टॉपिक है मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर. कि जो इंडक्शन मोटर में उस कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं. इसमें दो पार्ट होते हैं. स्टेशनरी पार्ट ऑफ रोटेटिंग पार्ट. स्टेशनरी पार्ट ऑफ स्टार्टर. रोटेटिंग पार्ट आपका क्या होगा? रोटर. Starter is the stationary of the motors. Stationary part is the further part of starter frame, starter core and starter winding. Further इसकी आगे तीन टाइप हैं: starter frame, starter core और starter windings. Starter frame क्या है? It is the outermost body of the motor. Function of the support of inner core and mechanically protection part of the motors. Outer frame or outer starter frame should be made of material which mechanically quite strong. Construction of starter frame. Small size of the large size of motors. Fabricated of the motor of the frame. Starter frame होता है आपका.
स्टार्टर कोर क्या होता है? स्टार्टर कोर इज द प्लेस इनसाइड आउट फ्रेम ऑफ बुलेट. The starter windings or starter conductors is accommodated into the slots where provided in the most peripheral starter of the core. When supply is given to starter winding, जब हम starter winding को supply देंगे तो AC करंट flow through करेगा in winding and alternating flux produce होगी and high silicon steel chosen of the constructions and of the induction motor. ये आपका starter core है. थर्ड पॉइंट क्या है आपका? starter winding. Slots provide of inner periphery of starter core which the winding is placed the made up such of conducting material minimum resistivity. Copper is the most suitable material with this purpose. Copper wire is the starter winding of enable thin coating black varnish. तो इंडक्शन मोटर के 3 पार्ट होते हैं स्टेशनरी पार्ट के स्टार्टर के, स्टार्टर फ्रेम्स एंड स्टार्टर कोर. स्टार्टर फ्रेम क्या होता है? जो उसका आउट ऑफ बॉडी, और स्टार्टर कोर होती है, और स्टार्टर वाइंडिंग. आगे है रोटर. रोटर इज मेड ऑफ स्क्विरल केज रोटर्स एंड फेस वाउंड रोटर स्लिप रिंग रोटर्स. स्क्विरल केज रोटर क्या होता है? रोटर्स इज द सिलेंड्रिकली लैमिनेटेड कोर. रोटर कोर हैज ऑफ द फेस ऑफ कंटिन्यूसली रिवर्स ऑफ मैग्नेटिज्म रिजल्ट स्टेरिसिस लॉस एडी करंट लॉस ऑफ एग्जिस्टेंट कोर. मटीरियल चूजन कंस्ट्रक्शंस कोर इज लेस स्टेरिसिस लॉसेज एंड एडी करंट लॉसेज. सिलिकॉन लैमिनेशंस ब्लैक वार्निश के साथ इसको दैट इज कॉल्ड स्क्विरल केज रोटर होता है आपका. इसमें क्या है? कॉपर वायर दी जाती है, उसको ब्लैक वार्निश यूज़ किया जाता है. ये जो लो वैल्यू रेजिस्टिविटी यूज़ करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉपर वायर ऑफ वाइंडिंग इज लेस, सो वेट इज रिड्यूस टू द रोटर कोर्स. आगे फेस वाउंड रोटर क्या होता है? इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सिलेंड्रिकली कोर इन विच कॉपर वाइंडिंग सिमिलर टू स्टार्टर वाइंडिंग इज प्लेस. रोटर वाइंडिंग एंड आर द ब्राउट. The rotor winding end are the brought out and are the connected with the phosphor brusen slip rings. Slip ring is keys to the shaft. All the rotating part of induction motor key to the shaft and the must be made from mechanically strong material mild steel construction shaft of motor. तो ये आपका टॉपिक थे दो आपके. एक था आपका टॉपिक कि मेकिंग मटेरियल ऑफ डीसी मशीन, और एक था आपका मटेरियल ऑफ इंडक्शन मोटर्स. तो लास्ट चैप्टर है आपका ट्रिपल एम का ये.